आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम आपको फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे आज के अपने फैक्ट क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों और इसी प्रकार के फैक्ट जानने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हम आप जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो क्या आज का जो फैक्ट है वो हमारा किससे रिलेटेड है? फ्रिक्शन से रिलेटेड है, यानी घर्षण से रिलेटेड है। तो पहले घर्षण के बारे में जानेंगे क्या है हमारा, यानी जो हमारे फैक्ट हैं वो किससे हैं? फ्रिक्शन से संबंधित हैं। सॉरी, क्या है? फ्रिक्शन से संबंधित हैं। ठीक, तो देखेंगे हमारा फ्रिक्शन। तो क्या है फ्रिक्शन? यानी फ्रिक्शन का मतलब क्या है? कोई दो वस्तु हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अगर रखी हुई हैं, अगर एक गतिमान है, चाहे ऊपर वाली गतिमान हो चाहे नीचे वाली गतिमान हो, तो क्या करेगी? तो वो एक दूसरे की सतह पर रगड़ेंगी। रगड़ने को ही क्या कहा जाता है? साइंस की लैंग्वेज में घर्षण कहा जाता है। ठीक, अगर जैसे क्या है, ये वस्तु है और ये वस्तु दूसरी है। अगर ये वस्तु ऊपर वाली चल रही है इस प्रकार से, तो क्या है, ये वाली जो सतह है, ये वस्तु है, वो इसकी जो ऊपरी सतह है वो इसकी गति का विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिर है। अब क्या है, ये अगर इस प्रकार से रगड़ रही है, जा रही है, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो इसकी गति को ये वाली सतह रोकेगी। तो उसे ही क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? गति का विरोध करने के लिए एक बल कार्य करता है, उसी को कहा जाता है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो वस्तु चल रही होती है उसकी गति को जो दूसरी वस्तु होती है उसकी गति को क्या करेगी? कम करती है, यानी घटाती है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमारा जो फैक्ट है वो है। अब क्या है, आपने ये देखा होगा कि अगर साइकिल के टायर, यानी किसी का भी टायर हो, ये जरूरी नहीं साइकिल का ही टायर है, और जिसमें क्या है, हवा भरी हुई होती है, हवा भरी हुई होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हवा कम है, टायर में हवा कैसी है? कम है, तो आपने ये देखा होगा जो टायर होता है साइकिल का, बस का, कार का, मोटरसाइकिल का, किसी का भी, तो वो टायर होता है वो दब के चलता है। दब के चलता है। क्यों चलता है? उसमें हवा कम है। पहली बात तो ये हवा कम है। अब क्या है, ये जब हवा कम होती है तो अगर इंजन है तो उसे ज्यादा कार्य करना पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उसे अपनी ताकत यानी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तब वो साइकिल चला पाता है। ठीक है, क्यों? उसका कारण अभी जानेंगे। दूसरा क्या है, अगर हवा कम होती है, जब इंजन को कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इंजन है अगर डीजल का है तो डीजल ज्यादा लेगा, पेट्रोल का है तो पेट्रोल ज्यादा लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो गाड़ियों का एवरेज होता है, कि हमारी गाड़ी, एवरेज का मतलब क्या है, जैसे किसी की गाड़ी 10 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है, तो अगर हवा कम है और दच्चियां भी हैं, रोड थोड़ा उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है, तो क्या होगा, इंजन जब ज्यादा कार्य करेगा तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो उसका तेल होता है, यानी डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, वो इंजन ज्यादा लेता है, जिससे एवरेज अपने आप डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखते हैं। तो देखो, अगर हवा कम है तो उस कंडीशन में क्या होता है, टायर होता है दब के चलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है, घर्षण बल बढ़ जाता है। और जब दच्चियां आती हैं, उबड़ खाबड़ रोड होता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, और ज्यादा घर्षण बल कम हो जाता है। अगर रोड कैसा है, उबड़ खाबड़ है, तो और ज्यादा कम हो जाता है। अब क्या है, हवा कम थी, अब जब इस घर्षण बल के विरुद्ध इंजन कार्य करेगा, या कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है वो कार्य करेगा, तो उसे क्या, अपनी ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। यहां पर इंजन अपनी ऊर्जा खर्च करेगा, वो भी किससे? पेट्रोल या डीजल से लेकर, क्योंकि इंजन कब कार्य करता है, पेट्रोल या डीजल होगी उसमें, तभी कार्य करेगा। तो क्या है, इंजन ज्यादा कार्य करेगा तभी कर पाएगा
जब उसमें क्या है, हवा कम है, इंजन तभी कार्य ज्यादा करेगा। ठीक है, जिससे क्या है, एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी कहते हैं कि पेट्रोल ज्यादा गाड़ी खा रही है, डीजल ज्यादा खा रही है, वो इसी कंडीशन में होता है। दूसरा ये भी होता है, आप बार बार अगर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से भी घर्षण बल बढ़ता है, क्यों, ब्रेक पहिया रोकोगे तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो औसत होता है, एवरेज आता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ अगर हवा टायर में बिल्कुल सही है, हवा जितनी मानी जाती है, ठीक है, तो उतनी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो घर्षण बल होता है वो लगता फिर भी है। अगर घर्षण नहीं लगेगा तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि घर्षण के अनुसार ही तो कोई व्यक्ति होगा। हर जो भी फैक्ट होते हैं वो किसी न किसी से रिलेटेड रखते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो चल नहीं पाएंगे, हम लोग पैदल ही नहीं चल पाएंगे, फिसलेंगे, गिरेंगे, नहीं चल पाएंगे, बिना घर्षण के नहीं होगा कुछ। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर घर्षण होता है वो कम होता है। कम का मतलब ये है कि अगर ज्यादा ही कम हो जाएगा तो स्लिप होगी गाड़ी, तो चलेगी नहीं, वहां पर क्या होगा, फिर फिसलेगी। इसलिए क्या है, इसकी तुलना में क्या होता है, इसकी तुलना में क्या होता है, जब हवा सही होगी तो घर्षण कम होता है। घर्षण कम होगा तो आपकी गाड़ी का एवरेज भी सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंजन को उतना ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा जितना कि हवा कम होने पर करना पड़ता है, इसीलिए एवरेज सही आएगा। और क्या होगा, इसमें अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है तो क्या होगा, उसे उतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, आराम से साइकिल चलाता रहता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है, आपने ये देखा होगा, जब बॉलर बॉल कराता है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा, जब स्विंग होती है, बॉल स्विंग होती है, तो उस कंडीशन में जैसे ही बॉल टप्पा खाती है उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। जैसे ही टप्पा लेगी, जमीन पे लगेगी, वैसे ही उसकी गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, देखते हैं। अब क्या है, जैसे ही बॉलर ने बॉल फेंकी और जिधर घुमा रहा है, क्योंकि स्विंग करा रहा है, वो घुमाएगा बॉल को, स्विंग का मतलब ही घूमना है, तो जैसे ही वो स्विंग कराता है, जैसे आगे की ओर गति करा रहा है, इस प्रकार से उसने बॉल पकड़ी और इस प्रकार से घुमाएगा आगे की तरफ, तो क्या होगा, उस कंडीशन में वो बॉल घूमेगी। अब क्या होगा, तो जैसे ही बॉल जो होती है वो घूमती है, बॉल जो घूमकर क्या है, जमीन में लगेगी जाके, तो जमीन पर जैसे ही ये बॉल लगेगी तो ये जो घूम रही थी उसकी जो घूर्णन गति है वो कम हो जाएगी। घूर्णन गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जो घूम रही थी, स्विंग कराई थी, वो कम घूमने लगेगी जैसे ही जमीन पर टप्पा खाएगी जाके। अब ये जो घूमना कम हो गया है, इसकी जो ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा है, वो क्या करेगी, बॉल को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, यहां से फेंकोगे, यहाँ घूम भी रही है, गति भी दी है, दोनों कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या है, इसकी जो घूर्णन ऊर्जा है वो किस में बदल जाएगी, अब गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा में जैसे ही बदलेगी टप्पा खाने के बाद, वैसे ही इसकी ऊर्जा गतिज में बदली और वैसे ही उसका वेग बढ़ जाता है, वैसे ही क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात कब होगी, टप्पा खाने के बाद। टप्पा खाने तक उसमें बॉल में गतिज भी ऊर्जा होती है क्योंकि फेंक रहे हैं, और घूर्णन भी होती है क्योंकि बॉलर घुमाता है, दोनों। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बॉल टप्पा खाएगी उस कंडीशन में घूर्णन कम हो जाएगा और गति बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि घूर्णन गतिज ऊर्जा किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इसीलिए जब बॉल देखा होगा, एकदम जो बैट्समैन होता है कहीं ऊपर लग जाती है, कहीं उसके कहीं लग जाती है, तो ऐसे ही इसी कारण से होता है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।